लगी हैं, टांके लगे हैं और भी बेहोश जैसे नीचे गिरे। वो कहने लगे उठाओ इसको भी और डालो इनको दोनों गाड़ी में, आगे देखते हैं क्या करना इनका। तो जैसे भी हम नीचे गिर गए और मेन रोड अटेम्प्ट टू मर्डर, इनका वो धारा लगनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसी न्याय को हम गुहार लगाए। जिला कांगड़ा पुलिस थाना फतेहपुर के तहत एसडीओ और जेई पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों पर यह हमला 26 अगस्त की रात को हुआ था, जब वे ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। विद्युत बोर्ड उपमंडल रे के सहायक अभियंता गुरनाम सिंह और कनिष्ठ अभियंता श्याम शर्मा पर हमला करने के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएनएस के विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। घटना 26 अगस्त की रात करीब 8:15 बजे की है। एसडीओ गुरनाम सिंह और जेई श्याम शर्मा जगीर चौक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्हें फ़ोन आया जिसमें कॉल करने वाले ने बिजली आपूर्ति बाधित होने की बात कही और गाली गलौज शुरू कर दी। कुछ देर बाद सिहोली के पास बोलेरो गाड़ी से 4 युवक उतरे। 2 आरोपियों ने डंडे से अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस दौरान जेई श्याम शर्मा के सिर पर और एसडीओ गुरनाम सिंह के हाथ पर चोट लगी। हमलावरों ने उनकी कार का शीशा भी तोड़ डाला। हमले को गंभीरता से लिया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ जारी है और पीड़ित अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ड्यूटी करते समय स्टाफ व हम सब अधिकारियों पर हमला बेहद शर्मनाक है। अगर आरोपियों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो हम सब मिलकर कामकाज ठप कर देंगे। कर्मचारी संगठनों ने साफ कहा है कि ये मामला किसी एक अफसर पर नहीं बल्कि पूरे विभाग पर हमले जैसा है। क्या कुछ कहा सुने आप ही। नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। जी सर, क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर ऐसे है कि 26/8 को हम लाइन ठीक कर रहे थे। स्थाना में जो है ब्रेकडाउन थी, लाइन बंद थी, 2-3 दिन से लाइन बंद थी। तो मेरे साथ 2-3 जी और लाइन स्टाफ था। हमने रात को करीब 8:30 बजे लाइन को चालू किया, मेन लाइन को चालू किया। उसके उपरांत 1-2 छोटी मोटी कंप्लेंट है वो भी अटेंड की और हम 9 बजे के करीब स्थाना से चले। और जैसे चले हमें तो मुझे कोई मालूम नहीं था कि हमारे पीछे को गाड़ी आ रही है। तो जैसे हम जा रहे थे सिहोली के पास पहुँचे तो एक हमारे पीछे गाड़ी आई। तो बोलेरो गाड़ी आई, उसने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद मैंने भी गाड़ी को एकदम रोका। जैसे मैंने गाड़ी को रोका उन्होंने एकदम से मेरे गाड़ी के शीशे खोले और बेस बैट लिए हुए 4 लड़के उतरे और मुझे गाल से पकड़ा, थप्पड़ मार दिए। और साथ में थप्पड़ मारते ही उन्होंने बेस बैट से प्रहार करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने बेस बैट से मारा, मैंने ऐसे हाथ करके सिर पे चोट आनी थी और बाजू में मेरी कलाई जहाँ लगी हुई है, ठीक है, चोट आई और मैं थोड़ा पीछे हटा तो उन्होंने बेस बैट से मेरे पीछे से पीटना शुरू कर दिया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। और जो गाड़ी में लड़के थे, 2 लड़के तो वो ऐसे हैं, कोई कुल पंचायत का प्रधान है सुरेश कुमार जी। 2 लड़के उनके थे, एक साहिल और दूसरा जतिन, और उसके साथ 2 उनके सहयोगी थे। और साथ में मुझे मारते रहे, मैं तो गिर गया। साथ में इन्होंने शाम जय को निकाला और इसके ऊपर हगना शुरू कर दिए। और शाम को भी इन्होंने इतने तरीके से मारा कि सिर के ऊपर चोटें लगी हैं, टांके लगे हैं और भी बेहोश जैसे नीचे गिरे। वो कहने लगे उठाओ इसको भी और डालो इनको दोनों गाड़ी में, आगे देखते हैं क्या करना इनका। तो जैसे भी हम नीचे गिर गए और मेन रोड है, मेन रोड से व्हीकल निकल रहे थे। उन्हें व्हीकल देखे, व्हीकल वैसे रुके और निकल जाएँ। और उन्हें तुरंत ऐसे 8-10-15 मिनट में अपना ये काम किया। और साथ में हमारे साथ अंकित लाइमैन इल्मजा वो भी साथ में था। वो हमें छुड़ाने लगा तो उसको कहना है तू पीछे हट जा, जो भी करना है हमने इन्हीं से निपटना है, आप पीछे रहो। उन्हें जो भी किया हमारे दोनों साथ किया है और ऐसा हमला किया है जैसे जानलेवा है। और आगे वो जब गाड़ियाँ निकली तो उन्हें देखा लाइट गाड़ियाँ आ रही हैं और तुरंत उन्होंने अपनी मेरी गाड़ी की चाबी और श्याम शर्मा का मोबाइल लेके भागे। और हम जैसे ये तो उसके बाद बेहोश हो गए। मैंने इनको उठाया तो बाद में हमने पुलिस को रपट कराई है। रपट कराने के बाद तो अपनी रे से पुलिस आई है
और जो भी है कलम में हम बयान किए हैं, और जो बयान किए गए हैं, बयान इस हिसाब से किया है, मेडिकल में मारा हुआ है 2 आदमियों का, तो बयान लिए गए हैं पंकज पठानिया के। तो हम जहाँ आज जो एकत्रित हुए हैं, हम इसी मुद्दे पर एकत्रित हुए, जो हम जिनका मार पिटाई हुई है उनका कोई बयान ही नहीं है, तो हमारे जो बयान कलमबंद किए जाएँ ताकि हमें अन्याय मिले, और जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तिथि 26/8/2025 को रात के समय जो है पंकज पठानिया जी जेई है, उन्होंने एक शिकायत एसआई फतेह चौकी इंचार्ज को दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ये और एक जेई और एसडीओ साहब के साथ ये काम खत्म करके घर की तरफ जा रहे थे। तो रात करीब 8:15 बजे इनके ऊपर जो है 3 व्यक्तियों ने जो है हमला किया, जिसमें जो है जेई और एसडीओ को चोटें आई, और उस आधार पर जो है थाना फतेहपुर एफआईआर दर्ज हुई, और विक्टिम्स का दोनों जो घायल थे, जिनको चोटें आई थी, जेई और एसडीओ का जो है मेडिकल वगैरह करवाया गया, तथा पिछले काल जो है इन तीनों आरोपियों को जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। आज जो है हिमाचल पावर इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से इनके पदाधिकारी यहाँ ज्ञापन लेके आए थे, जिन्होंने जो है लिखा है कि इस केस की जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो उन्हें बताया गया कि पुलिस जो है हर जगह पर जो है छानबीन करेगी, तथा जो भी इनका वो था कि विक्टिम की अभी तक जो विक्टिम है जेई और एसडीओ, उनकी स्टेटमेंट नहीं हुई है, तो उनकी स्टेटमेंट जो है आज ली जा रही है, और जैसा भी उनके स्टेटमेंट में जो भी आएगा उसके हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन जो है आगामी अमल में लाई जाएगी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। वीकलेट्स नूरपुर ने नई बॉडी शॉप इंडस्ट्रियल एरिया नंगलाड राजा के बाग में खोल दी है। इस नई बॉडी शॉप में उच्च क्वालिटी के वर्कर्स और नई तकनीक से डेंटिंग एंड पेंटिंग उच्च श्रेणी का काम किया जाता है। इस बॉडी शॉप में आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो कहीं नहीं है सिर्फ यहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, आपके और आपकी कार के लिए पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। आपने चाहे कहीं से भी मारुति कार खरीदी और इंश्योरेंस करवाया है या नहीं, आप अपनी कार को मारुति सुजुकी नंगलाड राजा के बाग में डेंटिंग एंड पेंटिंग काम के लिए ले आए। यहाँ पर अल्ट्रा मॉडल डेंटिंग एंड पेंटिंग करवा कर अपनी कार को फिर से नए जैसा बनवा लें। हमसे जुड़ने या संपर्क करने के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें 9417900524 98050422230 पर।